अब तो सावन भी ख़त्म होने वाली है और उसके बाद फिर राखी आने वाली है। तो इस टाइम तक भी आपने घेवर नहीं बनाया तो आप कुछ तो मिस कर रहे हो इस सावन में। तो आप ज़रूर इसे बनाओ और मुझे बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने घेवर आज आपके साथ शेयर किया है। तो आपने कभी घेवर नहीं भी बनाया है ना, तो आज जिस तरह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस तरह से अगर आप घेवर बनाओगे ना तो एक बार में आपकी घेवर एकदम परफेक्ट बन के आएगी। ये गारंटी मेरी है। बस आपको वीडियो एकदम अच्छी तरीके से पूरी देखनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 टेबलस्पून घी लिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप चाहे कोई भी घी यूज़ करो, उसे मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घी में थोड़ा सा दानेदारपन होता है। तो इसे मेल्ट कर देंगे ना तो वो एकदम एक तरह की हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स लिया है। इसे अच्छी तरीके से ना हम लोग इस तरह से प्रेस करते हुए मैश करते जाएंगे घी और आइस को। और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा वाटर अगर बच जा रहा है तो इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस से 2 से 3 मिनट तक पहले इसे यूज़ करेंगे। फिर आइस क्यूब्स को ना साइड कर देंगे। अब उसके बाद फिर बिल्कुल अपने हाथों से ना इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो इसे आपको तब तक मिक्स करना है जब तक एकदम कंसिस्टेंसी जो घी और पानी की एकदम क्रीमी फॉर्म में ना हो जाए और बिल्कुल जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इस तरह से ना हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक हाथों से मैश करते जाना है कंटिन्यूसली। और जो क्रीम और आइस है ना बिल्कुल एकदम घी और आइस है वो एकदम क्रीम के फॉर्म में इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। तो 1 कप मैदा को एकदम एक साथ यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें यूज़ करते जाना है और इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करते जाना है। उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें ऐड करते जाएंगे। तो मतलब कि 1 कप मैदा को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हुए पहले मिक्स करते जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैदा हम लोग यूज़ करेंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने हाफ़ कप एकदम चिल्ड मिल्क लिया है, मतलब कि दूध एकदम ठंडा होना चाहिए। जितना ठंडा दूध होगा ना और जितना ठंडा पानी होगा उतना परफेक्ट घेवर बन के आएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया है, इसे भी हम लोग यूज़ करेंगे। एकदम थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए, एक बार में कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हाथों से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और सब चीज़ को हम लोग यूज़ करते जाएंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैदा भी बिल्कुल मैंने थोड़ा सा लिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा दूध मैं यहाँ ऐड करूँगी। तो बिल्कुल इसी तरह की प्रोसेस को आपको फॉलो करते जाना है। और उसके बाद फिर ये मिक्सचर को जो हमारा जो पेस्ट है ना उसे एकदम रेडी करते जाना है। तो एकदम ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो दूध है वो एकदम ठंडी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे दूध ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे पानी यूज़ करेंगे, वो भी एकदम चिल्ड होनी चाहिए, एकदम ठंडी। जितनी ठंडी होगी ना उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर हाफ़ कप दूध को अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया है। और उसके बाद फिर इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करते जाएंगे। और उसके बाद फिर ये दूध अच्छी तरीके से प्रॉपर ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग चिल्ड मिल्क ख़त्म होने के बाद यहाँ पे अब हम लोग पानी लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से ना आपको इसी प्रोसेस से ना ये जो पेस्ट है इसे बिल्कुल रेडी कर लेना है। तो आप ज़रूरी से एक बार ट्राई करना और मुझे बताना कि आपने घर पे ये घेवर बनाया देख के तो आपकी जो घेवर है वो इस तरह से परफेक्ट बनी कि नहीं। और इन केस अगर इतना देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके साथ आपके सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वहाँ पे बता दूँगी अगर कोई भी इशू हो रही है तो। लेकिन ऐसे तो मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने पौने 2 कप यहाँ पे मैंने पानी यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो मैं मेज़रमेंट आपको फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, पौने 2 कप यहाँ पे मैंने पानी लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया है। तो ये शुरू से यहाँ तक का मेज़रमेंट ये है। बिल्कुल इस तरह की रिबन की कंसिस्टेंसी होगी, बहुत ज़्यादा ना थिक होगी, बहुत ज़्यादा ना थिन होगी, एकदम मीडियम होगी जो बैटर होगी। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने नींबू का रस भी ऐड किया है। लोग यहाँ बेसन भी ऐड करते हैं लेकिन अवॉइड करना, उससे क्या होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है घेवर, वो टूट भी जाता है। तो आप उसे अवॉइड करना। उसके बाद फिर मैंने इसे स्ट्रेनर में अच्छी तरीके से छान लिया है। कुछ भी थोड़ा बहुत लम्स होगा वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो ये देखो उसके बाद फिर हम लोग इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, मतलब 1 कप चीनी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखा और इसे कंटिन्यूसली तब तक चलाएंगे जब तक चीनी एकदम अच्छी तरीके से मेल्ट ना होने लगे। उसके बाद फिर इसमें एक उबाल आने लगेगा तो जो चीनी है ना वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगी और चीनी से अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो जब तक एक तार ना बनने लगे तब तक आपको बॉईल करना है। तो ये देखो एक तार बनने लगा। अब उसके बाद फिर हमारी चाशनी रेडी है।
थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर ऐड किया। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ रबड़ी बना लेंगे। तो रबड़ी के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने हाफ़ कप यहाँ मिल्क पाउडर ऐड किया। फ्लेम ऑफ करके मैं सब चीज़ को पहले अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी ऐड किया है और उसके बाद फिर इसे कंटिन्यूसली एकदम मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते जाएंगे। इसे आपको तब तक कुक करना है और बॉईल करना है जब तक जो दूध है 1/4 ना बच जाए। तो ये देखो बिल्कुल जो हमारी रबड़ी है बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर भी ऐड किया था। तो हमारी रबड़ी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ घेवर बनाएंगे। तो घेवर के लिए मैंने इस तरह के पतीले लिए हैं। तो इसका जो मुंह है ना पतीले का, वो बाहर की तरफ है। अगर पतीले का मुंह अंदर की तरफ है तो घेवर बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो आप ध्यान रखना जो पतीला है बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने घी ऐड किया है। तो यहाँ पे बस 1 इंच कम है, बाकी मैंने यहाँ पे घी इतना ऐड किया। तो आप ध्यान रखना है कि जो घी है उसका मेज़रमेंट इतना होना चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और उसके बाद फिर हल्का हल्का ड्रॉप्स देते जाएंगे और जब उबाल कम हो जाएगी उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रॉप्स डालेंगे। तो बिल्कुल इस तरह का ध्यान रखना। तो आपकी घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे फ्लेम हाई टू मीडियम रहेगा। अब बिल्कुल एक एक ड्रॉप डालना है और उसके बाद फिर घेवर को इसी तरह बनाते जाना है। बहुत ही सिंपल तरीक़ों के साथ मैंने आपके साथ ये घेवर की रेसिपी शेयर की है। आप ज़रूर इस तरह से बना के देखना, आपकी घेवर एक बार में एकदम परफेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले मैंने एक घेवर बनाने के लिए फर्स्ट घेवर बनाना स्टार्ट किया है। तो अगर चाहो तो अगर 1 से 2 घेवर अच्छी नहीं भी बनती है तो कोई इशू नहीं है। हम लोग इस तरह से तो रोज़ ट्रेनिंग तो नहीं लेते हैं या रोज़ घेवर बनाते तो नहीं है जो एक बार में एकदम परफेक्ट बन जाए। तो अगर 1-2 बार ख़राब भी हो गई ना थोड़ी, तो कोई इशू नहीं है। जो थर्ड टाइम आप बनाओगे ना तो एकदम बढ़िया बनेगी। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक्स और देती हूँ। यहाँ पे जो घेवर के होल होते हैं ना वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है होल, तो इसका मतलब आप बैटर कम डाल रहे हो। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 25 से 26 ड्रॉप्स डाला था और यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई टू मीडियम रखा था। हाई टू मीडियम ही स्टार्टिंग से लास्ट तक फ्लेम रहेगा, ये नहीं कि बीच में लो कर देना है या मीडियम कर देना है। एक फ्लेम ही आपको रखना है हाई टू मीडियम के बीच में और उसी में घेवर बनाना है। और एकदम ध्यान रखना जो तेल होगा ना वो एकदम गर्म होना चाहिए। अगर तेल हल्का भी ठंडा रहेगा तो घेवर परफेक्ट नहीं बनेगा। तो आप एकदम जो तेल है ना उसे एकदम गर्म रखना। अब बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालते जाना और उसके बाद फिर जो हमारा घेवर है ना वो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब उसके बाद फिर साइड से एक नाइफ़ की हेल्प से हम लोग इस तरह से इसे निकाल लेंगे और उसके बाद फिर इसे हल्की तरह से प्रेस करके जो भी थोड़ा नहीं भी पका होगा ना इसे प्रेस कर देंगे थोड़ा सा घी में, तो एकदम ये परफेक्ट बन के आएगा। तो ये देखो एकदम हमारा जो घेवर है वो बन चुका है। ये एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन का होगा और ये देखो एकदम परफेक्ट हो चुका है, बन चुका है। अब उसके बाद फिर इसे हम लोग इस तरह से एक जो डिपर होता है ना उसमें अच्छी तरीके से रख देंगे जिससे जो रिफाइन ऑयल एक्स्ट्रा है ना वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इस तरह की जाली होगी आपके पास, उसमें आप रख देना और उसके बाद फिर एकदम घेवर अच्छी तरीके से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकाल लेगा। ध्यान रखना तेल एकदम गर्म होनी चाहिए। जब इसमें थोड़ी उबाल आई, आपने ड्रॉप डाला, उसके बाद फिर वो कम होगी, उसके बाद फिर थोड़ा और फिर पेस्ट डालना है। एकदम एक एक ड्रॉप डालना है, एकदम एक एक ड्रॉप, बहुत ज़्यादा नहीं। आप स्पून में भी एकदम थोड़ा सा पेस्ट लोगे, उसके बाद उसे एक एक ड्रॉप आराम से डालोगे। जब थोड़ी सी इसकी उबाल कम होगी उसके बाद फिर हम अनदर ड्रॉप डालेंगे। तो एक बार में तो घेवर जो बना उससे मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इससे परफेक्ट भी मैं बना सकती हूँ। उसके बाद फिर इस तरह से हम होल करेंगे और उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा इसमें पेस्ट ऐड करते जाएंगे। और ये देखो जो ये हमारी जो घेवर है सेकेंड वो भी बिल्कुल रेडी होने वाली है। तो आप बताना कि आपने अगर ये रेसिपी ट्राई की हो कभी या आपने बनाई हो तो आपका जो घेवर है परफेक्ट बनता है कि नहीं। और अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो ये वीडियो देख के आपको आपके जो घेवर है वो परफेक्ट बने कि नहीं। उसके बाद इस तरह से नाइफ से साइड से निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हल्का सा इससे प्रेस करेंगे। कोई भी वुड से या फिर कुछ भी आपके पास इस तरह की नुकीली हो ना, आप उससे यूज़ कर सकते हो। आपके किचन में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब उसके बाद फिर इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से कुक करेंगे। और ये देखो जो हमारा सेकेंड घेवर है वो भी बिल्कुल रेडी है। इससे मैं थोड़ी खुश हूँ कि ये थोड़ा फर्स्ट वाला के कंपैरिजन अच्छा बना है, लेकिन जो थर्ड वाला बनेगा ना वो तो एकदम परफेक्ट बन ही जाएगा। तो फिर से रिफाइन ऑयल को एकदम गर्म रखना है, उसके बाद फिर एकदम एक एक ड्रॉप डालना है। जब उबाल कम हो जाए उसके बाद फिर से थोड़ा सा ड्रॉप्स डालना है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको बनाना है घेवर। और यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रही हूँ फ्लेम को हाई टू मीडियम रखना है।
आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करना। आपका जो घेवर है ना वो एकदम बढ़िया बनेगा, और मैं गारंटी दे रही हूँ ना कि जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर की हूँ ना, आप अगर उसे ध्यान में रखते हुए अगर बनाओगे ना, तो आपका जो घेवर है वो एक बार में परफेक्ट बनेगा। और जब कोई चीज़ इतना सब बोलते हैं टफ़ है और आप इज़िली बना लो ना, तो एक अंदर से अलग सी खुशी होती है कि अरे मुझसे बन गया। उसके बाद फिर इस तरह से मैंने एक वुड की कोई चीज़ ले ली, उसे हल्का सा मैंने बीच में से होल कर दिया, और फिर से मैंने बैटर को अच्छी तरीके से मैं डालते जाऊँगी। तो ये देखो, यहाँ से कम मैंने 25 से 26 ड्रॉप्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है, पेस्ट के। और उसके बाद फिर ये घेवर एकदम परफेक्ट बन के आएगा। तो आप ज़रूर इसे एक बार घर पे मेरे लिए, मेरे कहने से आप इस तरह से बना के ट्राई करना। थोड़ा सा टफ़ है और थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन ये पेशेंस का रिज़ल्ट ना बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना। इस तरह से नाइफ़ से मैं अच्छी तरीके से निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर ये ईज़िली निकल जाता है। और उसके बाद फिर इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी प्रेस करके। और ये देखो, एकदम मस्त परफेक्ट एकदम थर्ड वाला घेवर बना। मैंने बोला था ना कि 2 थोड़ा ख़राब हो सकते हैं, लेकिन थर्ड में तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने एकदम परफेक्ट बना लिया। उसके बाद फिर इस तरह की स्ट्रेनर में अच्छी तरीके से रख लूँगी, और ये देखो एकदम जालीदार बन चुका है हमारा घेवर। अब चलो इसे असेंबल करते हैं। तो ये देखो एकदम जालीदार बना है ना, एकदम परफेक्ट जैसे मार्केट में मिलती है ना, वो एकदम परफेक्ट बना है। उससे बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है, बाहर तो बहुत ज़्यादा महंगा देता है ये घेवर। आप चाहो तो घर में एकदम सिंपल तरीक़ों से मैंने आपके साथ शेयर किया, और बहुत कम चीज़ों में आप इसे बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे शुगर सिरप डालेंगे, मतलब कि यहाँ पे जो हमने चाशनी रेडी किया था वो मैंने अच्छी तरीके से पहले स्प्रेड कर दिया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग रबड़ी को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद फिर एकदम प्रॉपर धीरे धीरे इसे अच्छी तरीके से एकदम स्प्रेड कर लेना है। आप चाहो तो घेवर को ऐसे ही भी स्टोर कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे केसर भी ऐड किया है, मतलब कि आप बिना चाशनी वगैरह में इसे फ्राई करके ना इसे डब्बे में स्टोर करके रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको जब मन करे आप इसे असेंबल करो, बनाओ और खाओ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाला, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने काजू और पिस्ता ऐड किया है। और उसके बाद फिर ये देखो, हमारा जो घेवर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरी घेवर की रेसिपी कैसी लगी, और आपने इसे घर पे ट्राई किया कि नहीं, और आपको इसे खा के मज़ा क्या आया कि नहीं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, और बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको बढ़िया लगी है ना, तो जल्दी से अब लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। कंजूसी क्यों करते हो वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में। तो इस राखी और इस तीज तो घेवर की रेसिपी बनाना एकदम श्योर है ना, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना और मुझे बताना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो।